राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। सम्राट और विराट दोनों स्कूल से आ चुके हैं। सम्राट तो अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लिए हैं, लेकिन ये विराटू अपना यूनिफॉर्म नहीं चेंज किए हैं। ये कह रहे हैं अभी इसको हम पहने रहेंगे। तो मैंने भी ज़बरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि अभी इसे धुलना ही है, आज शनिवार है तो पहने रहें, शौक पूरी कर लें। और अभी विराट का ये वाला जो पैंट है, ये वाला, इसका कमर काफ़ी ढीला है। वैसे तो इसमें गेटिस पड़ी है, लेकिन उनके कमर में दम ही कितना है, इतनी सी तो है, तो ये बहुत ढीला है। कल मैंने इनसे बोला था रबड़ लाने के लिए जो इसमें गेटिस पड़नी है, तो वो ले आए हैं। अभी देखो चारों तरफ अंधेरा है, ये चौड़ी वाली, तो सोच रहे हैं इसमें डाल दें, इसको सेट कर दें, तो इसके बाद इनको पहनाएं, क्योंकि यही वाला पैंट इनको पहनना है। थोड़ा सा संदेह है कि ये इसमें फिट आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये भी सेम नाप का लग रहा है, देखते हैं। तो ये है सिलाई वाला बैग, इसको उठा ले चले, इसी में सब कुछ रखा है सिलने वाला। और आपको सम्राट की जैकेट भी दिख रही होगी, ये बहुत मोटी जैकेट है, पहनने में और पहनाने में दोनों में दिक्कत रहती है। तो अब की बार से हम सोच रहे हैं कि जैकेट नहीं खरीदेंगे बच्चों के लिए। एक तो इसमें अगर कुछ भी छू जाता है, पानी भी अगर छू जाए ना आस्तीन में, तो तुरंत जैसे दाग जैसे दिखने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। कहीं भी लेके जाओ ना, तो जैकेट के साथ साथ 1-2 और स्वेटर रखना पड़ता है बच्चों के लिए। तो इसमें का क्या किए हैं सम्राट ना, कि ऊपर कंधे से पकड़ के इसकी आस्तीन खींचते हैं, तो अंदर की जो सिलाई है वो टूट गई है, तो इसमें भी सिलाई करके इसको अंदर रख देंगे। और ये गेटिस डालने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम नाप की मैंने आपको दिखाया ना, तो अंदर जा नहीं रही थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मास्क लगा के पढ़ाई चल रही है। देखो, लाओ लाओ लंच बॉक्स मुझे दो। क्यों? मास्क निकाल डालो, घर में क्यों लगाए हो? मम्मी ठीक है ना, अंदर से पूछ रहे थे, सर ने कहा ये जो चिड़िया जैसे मुंह बनाए हो ना, ये जो तुम्हारी टोट है, टोट नीचे कर लो, जरा सा टोट, अपनी टोट जो है नीचे कर लो। मास्क टोट की तरह था, उनका जो अपनी टोट लगाए हो, टोट नीचे कर लो, जिससे वो सुनाई दे। ये पक्षियों वाला मास्क आपने भी देखा होगा, उसको लगाने के बाद सच में इंसान पक्षी जैसे लगने लगते हैं। चोंच वाला मास्क सम्राट बोल रहे थे, बहुत हंसी कर रहे थे और कह रहे थे मम्मी अब की बार मुझे भी वही वाला मास्क मंगाना। और इनके सबके लिए ज़्यादा महंगे मास्क इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि 1-2 दिन से ज़्यादा चलते नहीं हैं। और इस टाइम अब शाम को भी कपड़े धुलो तो कोई टेंशन नहीं रहती, सूख जाते हैं सुबह तक। संडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसलिए मैं जो इनके लोगों की यूनिफॉर्म रहते हैं ना, वो शाम को हमेशा धुल के डाल देती हूँ, ताकि सुबह के लिए ना रहे। सुबह दोपहर तक फुर्सत नहीं मिलती है। और फिर डेली के कपड़े तो रहते ही हैं, यूनिफॉर्म भी इसी में होगा, इनके पापा के भी कपड़े हो गए, तो फिर एक ढेर लग जाता है कपड़ों का। और हाथ से धुलने रहते हैं, तो इकट्ठे कपड़े मैं नहीं रखती हूँ, धीरे धीरे उनको धुलती रहती हूँ। और इस टाइम रोड पे बहुत ज़्यादा हलचल रहती है, पूरा दिन प्रचार चलता रहता है, कहीं सपा, कहीं बसपा, कहीं बीजेपी, मतलब जिनके समर्थक हैं वो पूरा दिन दौड़ते रहते हैं रोड पर, तो काफ़ी हलचल रहती है। और ऐसा होता है ना कि ऐसे तो गाड़ियों की सिर्फ आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ नहीं आती, लेकिन इस समय जब एक टोली निकलती है ना, तो जयकारों की आवाज़ आ जाती है, पता चल जाता है कौन से समर्थक जा रहे हैं, किनके अनुयायी चल रहे हैं। जैसे धर्म में बहुत सारे धर्म है ना, जिनके अलग अलग मानने वाले लोग हैं, इसी तरह से जब चुनाव आता है ना, तो फिर अलग अलग पार्टियों के लोग गुजरते हैं टोली में, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। और हमारे पति देव को छोले भटूरे खाने का मन है, तो अभी 4 बजे ये चना लेकर आए हैं, तो इसको थोड़ा सा पानी गर्म करके भिगोए हैं ताकि ये फूल जाए, नहीं तो फूलेंगे नहीं, टाइम लगता है, काफ़ी टाइट होते हैं ना ये वाले चने, तो बहुत टाइम लेते हैं फूलने में। और आपको दिखाते हैं नेपाल की ज़मीन पर उगाई हुई फसल का अनाज, और आप देख के बताइए ये कौन सी फसल है। एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो फिर मैंने नेट पर सर्च करके इसके बारे में काफ़ी जानकारी ली। ये है कोदो, इसका नाम कोदो है, और ये आपको दिखने में सरसों की जैसी लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी सरसों जैसा इसका काम नहीं है। सरसों से तेल निकलता है, लेकिन इससे आप लड्डू बना सकते हो, खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और इसका काम जो है वो बिल्कुल अलसी के जैसा है, अलसी जैसे होता है ना, उसका काम होता है शरीर के बहुत सारे दर्द को दूर करना, बिल्कुल वैसे ही इसका काम है। अगर इसमें आप मेवे वगैरह डाल करके लड्डू बनाते हो ना, तो आपके कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कोदो तो मैंने डिब्बे में भर के रख दिया, साथ में सफ़ेद वाला तिल मुझे रखना था, तो कोई डिब्बा नहीं मिल रहा था।
1-2 डिब्बे निकाले हैं धुलने के लिए। और साथ में ही मुझे ये डिब्बा मिल गया, इसमें कुसली का तेल रखा है जो कि घी के जैसे बिल्कुल जम चुका है। पता नहीं आप लोग कुसली जानते हो कि नहीं जानते हो। जो महुआ का पेड़ होता है, पहले इसमें महुआ गिरता है, उसके बाद एक फल लगते हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर एक बीज होता है, बीज के अंदर ये कुसली निकलती है जिससे तेल बनता है। मतलब एक अजीब सी क्रिएटिविटी है प्रकृति की, जो अजीब तरह से कई तरह के फल को देती है हमें। तो उसमें से तेल निकलता है, ये हल्का सा तीखा होता है। तो इसको एक बार गर्म किया जाता है। हालांकि गर्म करने के बाद भी ये घी के जैसे जम जाएगा, लेकिन गर्म करने के बाद आप इसको रखते हो ना तो उसकी कड़वाहट जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो ये काफ़ी टाइम से रखा था, मुझे याद ही नहीं था। और डिब्बा ढूंढने में ये डिब्बा हाथ लग गया तो याद आ गया, नहीं तो ये पीछे डिब्बों के पीछे रह गया था डिब्बा, इसलिए दिखता नहीं था। तो ये डिब्बे धुल गए, ये सूख जाएंगे तो सफ़ेद वाला तेल भरेंगे। सुबह तक ये सूखेंगे, अभी तो होगा नहीं काम। तो अभी हाथ पैर धुल के चलते हैं, दिया जला देते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। भगवान का थोड़ा भजन पूजन कर लें, उसके बाद फिर लग जाते हैं किचन के काम में भी। तो बस आ गए हैं किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले चना बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। और ये पूरी तरह से अभी फूला नहीं है तो इसे उबलने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पोटली बना ली चाय की पत्ती को, उसको डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सोडा, और कलर के लिए थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सोडा है पूरे में अच्छे तरीके से हो जाए। और उसके बाद मसाले तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन डाला है, 2 हरी मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अदरक मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मम्मी कम पसंद करती हैं। और उसके बाद बड़े 3 टमाटर कट किए हैं। और विराट के लिए थोड़ी सी दाल रखी है, हो सकता है वो छोला ना खाए क्योंकि वो हैवी सब्जियाँ नहीं खाता ज़्यादा मसाले वाली, तो थोड़ी सी दाल रखी है सुबह वाली, तो काम चल जाएगा, टेंशन नहीं है। और इधर मम्मी भटूरे का डो तैयार कर रही हैं। तो मम्मी ने यहाँ मैदा लिया है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, और 1 कटोरी दही रखी है, साइड में आपको दिख रही होगी। और ये देखिए लाइट चली गई है, लाइट से पुरानी दुश्मनी है, जब भी कुछ रेसिपी तैयार करते हैं तो ये पहले चली जाती है। खैर उसको छोड़िए, उसका तो आना जाना रोज़ का ही है। और मम्मी इसमें बोल रहे थे कि थोड़ा सा हम इसमें वो डाल देते हैं, क्या, सोडा। सब लोग कहते हैं सोडा डालने से अच्छे भटूरे बनते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा कि जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। तो फिर मैंने ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की, क्योंकि सासू माँ अगर कुछ करने लगें तो ज़्यादा उसमें बोलना टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर सारा काम तुम्हारे जिम्मे आ जाएगा। तो मम्मी उधर डो तैयार कर रही हैं, और वाकई में बहुत अच्छे बने थे। एक बात तो है, मम्मी के हाथ में टेस्ट बहुत होता है, वो कुछ चाहे जैसे बना दें वो अच्छा रहता है, उसमें कोई फीकी आप नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ छोला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तेज पत्ते से तड़का लगाया था, और उसके बाद दालचीनी थोड़ी सी ली थी, थोड़ी सी काली मिर्च, और 1 इलायची थी, और 2 लौंग डाली थी। और लौंग की अकड़ देख रहे थे आप, फट से बाहर चली गई तेल से। और मैंने तड़के में थोड़ा सा जीरा भी डाला था, मैं बताना भूल गई थी। और उसके बाद फिर लहसुन और प्याज वाला पेस्ट डाल दिया था, उसको मैंने खूब अच्छे से पकाया था, क्योंकि अगर प्याज ज़रा सा भी कच्चा रह जाता है तो पूरे छोले का टेस्ट ख़राब कर देता है। तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी थी, और इसी में फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पका लिया था इसको। फिर उसके बाद इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब छोला मसाला डालूंगी। गोल्डी का छोला मसाला सबसे बेस्ट आता है, मैंने बहुत सारे ब्रांड चेक किए हैं, लेकिन इसके मुकाबले कोई मसाला नहीं है। तो मम्मी ने जो भटूरे का डो तैयार किया था वो काफ़ी ढीला था, मतलब उसको हाथ से बना रही थी, बेल नहीं रही थी। ये देखिए हाथ से कितने अच्छे से भटूरे तैयार कर रही हैं, और बहुत अच्छे बनते हैं। आप बेलने वाले से और हाथ से बनाने वाले भटूरे में कभी कंपेयर करना, आपको लगेगा कि ये वाले बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप देखेंगे हलवाई के पास भी, तो वो लोग भी हाथ से बनाते हैं, बेलने वाला नहीं बनाते हैं। तो ये मेरे फूले फूले भटूरे तैयार हो गए हैं, और बस अब बारी आती थाली लगाने के लिए, क्योंकि ये बैठे हुए इनको खाना खाना है। तो बस आप लोग भी आ जाइए और खा के बताइए ये छोले भटूरे कैसे बने हैं। वैसे बहुत टेस्टी बने थे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खा चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ देखने से नहीं बता रही हूँ कि टेस्टी बने थे। इसमें मैंने थोड़ा सा आंवला का अचार भी रखा है, थोड़े से प्याज कट किए हैं। तो यहाँ पे अभी सबका खाना पीना हो चुका है, बर्तन मैंने सारे धुल लिए हैं, बस उनका पानी निकलना बाकी है, तो वहीं पे रख दिए, थोड़ा सा पानी निकल जाए, उसके बाद यहाँ जाल में सेट कर देंगे।
और उसके बाद अभी थोड़ा सा आंगन फैला हुआ था, सारे सामान इधर बिखराए थे सम्राट और विराट, तो इनको भी सब समेट लेते हैं। सुबह जब साफ़ सुथरा घर दिखता है तो अच्छा लगता है देखने में। किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा छोला बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। तो इसको लगा देंगे फ्रिज में, सुबह सम्राट के लिए हो जाएगा। सम्राट को छोला हो या फिर मटर पनीर हो बहुत पसंद है, तो अगर शाम को बनता है तो ये बोलते रहते हैं मम्मी मेरे लिए सुबह के लिए भी रखना। और जिस दिन शनिवार रहता है उस दिन मैं अपने बालों में तेल ज़रूर लगाती हूँ और बच्चों के भी, यानी कि सब लोग घर में ज़रूर तेल लगाते हैं, सरसों का तेल। और उसके बाद काजल लगा रहे हैं, और काजल जब लगा रहे थे तो मुझे एहसास नहीं था कि आंखों में इतना ज़्यादा लगेगा। मेरे हाथ में थोड़ी सी सब्जी लगी रह गई थी, और जब तक हाथ साबुन से न धुलो तो वो तीखापन जाता नहीं हाथ से। तो जब सम्राट के लगा तो सम्राट कह रहे थे मम्मी आँखें बहुत जल रही हैं, तो मैंने कहा तुमको ऐसे ही जलता रहता है, काजल लगवाने का मन नहीं रहता है तो फालतू की बातें करते रहते हो। लेकिन जब मैंने अपनी आँखों में काजल लगाया तो सच में बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।